नमस्कार दोस्तों। कभी कभी हम अपने पास सब कुछ होते हुए भी दूसरों की किसी एक चीज को देखकर खुद से असंतुष्ट हो जाते हैं। हम अपने ही गुणों को भूलकर दूसरों से तुलना करने लगते हैं और वहीं से जन्म लेती है शिकायत खुद से, अपनी किस्मत से और कभी कभी तो उस ईश्वर से भी जिसने हमें बनाया है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक मोर की जो खूबसूरत तो था पर दुखी था। क्यों? चलिए जानते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी, मोर की शिकायत। बहुत समय पहले की बात है, एक हरा भरा जंगल था जहाँ तरह तरह के पक्षी रहते थे। उस जंगल का सबसे सुंदर पक्षी था मोर। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे रंग बिरंगे थे। जब वो नाचता तो पूरा जंगल रुककर उसे देखता। उसकी चाल में शान थी, आवाज में मिठास थी और रूप में तो जैसे स्वर्ग की छवि। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। क्या बात है इस मोर की, ऐसा रूप तो खुद भगवान ने समय निकाल कर बनाया होगा। पर दोस्तों, इंसान हो या पक्षी, जब दिल बेचैन होता है तो बाहर की सुंदरता भी फीकी लगने लगती है। एक दिन की बात है, मोर अकेला एक पेड़ के नीचे बैठा था। बारिश के बाद की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन वो नाच नहीं रहा था। उसकी आंखों में चमक की जगह कुछ खालीपन था। तभी वहां से एक नन्ही चिड़िया गुजरी। उसने मोर को उदास देखा तो पूछ बैठी, मोर भैया, आप इतने चुपचाप क्यों बैठे हैं? क्या हुआ? मोर ने गहरी सांस ली और कहा, तू क्या समझेगी? छोटी चिड़िया, सब कहते हैं मैं सबसे सुंदर हूँ, लेकिन क्या फायदा ऐसी सुंदरता का जब मैं गा नहीं सकता? मेरा स्वर कर्कश है, जब भी गाने की कोशिश करता हूँ खुद को ही अच्छा नहीं लगता। देखो उस कोयल को, उसकी आवाज कितनी मधुर है। जब वो गाती है पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो जाता है। चिड़िया चुप हो गई। उसे मोर की बात समझ नहीं आई। वो उड़ी और उड़ते उड़ते ये खबर बाकी पक्षियों तक पहुंच गई, मोर दुखी है, उसे अपनी आवाज पसंद नहीं। ये बात धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गई और फिर पहुंची खुद माँ हेरा तक, देवताओं की रानी और मोर की रचयिता। हेरा देवी ने जब सुना कि उनका बनाया मोर जो सबसे सुंदर है वह खुद से दुखी है, तो वे तुरंत धरती पर आईं। सुबह का समय था, मोर अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा था। तभी एक चमक के साथ हेरा देवी वहां प्रकट हुई। मोर चौंका और तुरंत उनके चरणों में झुक गया। हे देवी, आपने मुझे इतनी सुंदरता दी है, इतना सौंदर्य, फिर भी मेरे पास वो नहीं जो मुझे चाहिए। हेरा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या चाहिए तुम्हें प्यारे मोर? मोर बोला, मुझे संगीत चाहिए माँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी आवाज से दुनिया रोमांचित हो जैसे कोयल की होती है। मेरी आवाज तो कराह जैसी है। सब मेरी सुंदरता की तारीफ करते हैं, लेकिन कोई मेरी आवाज नहीं सुनना चाहता। हेरा थोड़ी देर शांत रही। फिर उन्होंने बहुत कोमल स्वर में कहा, मोर, जब मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हारे पंखों में इंद्रधनुष की छाया डाली, तुम्हारी चाल में गर्व और सौंदर्य भरा। तुम जब बारिश में नाचते हो तो प्रकृति तुम्हारी पूजा करती है। तुम्हें देखकर बच्चों की आंखें चमक उठती हैं। कवि तुम्हारी तुलना नायिकाओं से करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ हर किसी को मिल सकता है? कोयल के पास मधुर आवाज है, लेकिन वह छिप कर रहती है। कोई उसे देख नहीं पाता। न कोई रंग, न कोई रूप, सिर्फ स्वर है। और तुम्हारे पास क्या नहीं है मोर? रूप, रंग, नृत्य, गरिमा। तुम प्रकृति के सबसे सुंदर उपहार हो। अगर मैंने तुम्हें आवाज भी दे दी होती तो ये असंतुलन होता। हर किसी की अपनी विशेषता होती है। जो तुम्हारे पास है वो किसी और के पास नहीं, और जो किसी और के पास है
वो तुम्हारे पास नहीं, यही जीवन का संतुलन है। मोर स्तब्ध हो गया, जैसे पहली बार किसी ने उसे उसकी ही नजरों से देखा हो। हेरा ने आखिरी बार मुस्कराकर कहा, तुम्हारी सुंदरता तब सबसे सुंदर होगी जब तुम उसमें संतोष और आभार मिलाओगे, शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से। और इतना कहकर देवी अदृश्य हो गई। उस दिन के बाद मोर ने कभी शिकायत नहीं की। वो जब भी बारिश में नाचता तो उसकी आंखों में नमी होती, लेकिन दुख की नहीं, कृतज्ञता की। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मोर की नहीं है, ये हमारी भी है। हम सबके पास कुछ ना कुछ अनमोल होता है, लेकिन अक्सर हम उसे पहचान नहीं पाते। हम दूसरों की आवाज, दूसरों की सफलता, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी तुलना करने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास कुछ कम है, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान ने हमें जो भी दिया है उसमें कोई गलती नहीं। शिकायत करने से बेहतर है कि हम धन्यवाद करना सीखें, क्योंकि जिस चीज को हम छोटा समझते हैं वही किसी और का सपना हो सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपने इससे क्या सीखा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।